चलिए दोस्तों, बात की जाए अब अपने नए चैप्टर की, जहां पर हम बजट एंड फिस्कल डेफिसिट्स के बारे में चर्चा करेंगे। भाई बजट क्या होता है? हमारे देश का बजट जैसे नॉर्मल बजट्स होते हैं भाई, वैसे ही कि कहां से पैसा आया और कहां पर पैसा गया। जैसे घर में भी कहां से पैसा आता है और कहां पैसा जाता है, उसी तरह से भाई देश में पैसा गवर्नमेंट के पास कहां से आता है, वो है गवर्नमेंट रिसीट्स। और गवर्नमेंट उस पैसे को कहां पर देती है, कहां पर खर्चा करती है, वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि ये पब्लिक के लिए किया जाता है, इसीलिए पब्लिक से आने वाला जो पैसा है वो पब्लिक रेवेन्यू कहलाता है। वो पैसा पब्लिक पर ही खर्च कर दिया जाता है, इसे कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट करती क्या है, जहां जहां से सोर्सेज है पैसा आने के, उसे कहती है गवर्नमेंट की रिसीट्स। इनकम नहीं बोलती, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं कमाने के लिए काम थोड़ी करती है। सो भाई जहां जहां से पैसा गवर्नमेंट के पास आया वो है गवर्नमेंट रिसीट्स, जहां जहां पैसा खर्च किया वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। राइट, इसका मतलब यह हुआ कि भाई गवर्नमेंट को, मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई एक्सपेंडिचर करना है, तो वो खर्चा कहां से करेगी? वो वाला गवर्नमेंट को उसके लिए कुछ रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। इज दैट सो और नॉट? गवर्नमेंट अपना ये रेवेन्यू लाएगी कहां से? गवर्नमेंट को अपना ये रेवेन्यू पब्लिक से ही लेकर आके आना है। और गवर्नमेंट इस रेवेन्यू को खर्चा भी कहां करेगी? हम उसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कह देंगे दोस्तों। तो ये हो गया हमारा गवर्नमेंट रेवेन्यू और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू की बात करें तो गवर्नमेंट सबसे पहली बात टैक्सेस लेती है। या तो ये डायरेक्ट टैक्सेस होंगे या फिर ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे। सबसे पहले तो पैसा इन्हीं दो सोर्सेज से आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, उसी तरह से जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्योंकि जो व्यक्ति इस पैसे को गवर्नमेंट के पास जमा कराएगा वो अपनी जेब से ही ये पैसा दे रहा है, इसीलिए वो डायरेक्ट है। लेकिन इनडायरेक्ट का मतलब कि देगा गवर्नमेंट की जेब में कोई और, निकालेगा किसी और की जेब से, ये है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि जीएसटी, आप रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना खाया, आपकी जेब से पैसा निकाला गया जीएसटी के रूप में कि जी जीएसटी जाएगा, लेकिन देने की जिम्मेदारी किसकी? उस रेस्टोरेंट ओनर की। तो मेरे भाई ये है गवर्नमेंट का टैक्सेस, गवर्नमेंट का पैसा लेने का एक तरीका। अब इसके अलावा गवर्नमेंट के पास और पैसा कहां से आता है? गवर्नमेंट लोन देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, लोकल बॉडीज को, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। वो जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अदर गवर्नमेंट्स। हो सकता है किसी दूसरे देश को भी लोन दिया हो, वहां से भी आ सकता है पैसा भैया, या लोकल बॉडीज को दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यानी ये तो हो गए दोस्तों पैसा लाने के रास्ते। इज दैट क्लियर और नॉट? सो ये हो गए पैसा आने के रास्ते। और गवर्नमेंट की कंपनीज है, वहां से प्रॉफिट भी आता है। गवर्नमेंट ने पैसा जहां पर लगाया हुआ है गवर्नमेंट कंपनीज में, तो वहां से जो प्रॉफिट आया वो भी गवर्नमेंट का ही है। बोलिए हाँ या ना? ये वो सब रेवेन्यू है। अब गवर्नमेंट को इसी रेवेन्यू में से दोस्तों खर्चा करना होता है। खर्चा गवर्नमेंट जब करती है भैया, तो जितने भी आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर हैं, रोड्स बनाने पर ये सब खर्चे, देश की सुरक्षा करने पर खर्चे, पब्लिक हॉस्पिटल्स, ये स्कूल्स, इन सब चीजों पर जो खर्चा है वो गवर्नमेंट नहीं करना है। पब्लिक पर किया गया खर्चा वो है पब्लिक एक्सपेंडिचर। यहां पर पैसा चला गया। अब मान लिया जाए ये जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है ये भी 100 है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी 100 है। बोलो अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो कितनी अच्छी बात है। आप कहोगे ये कैसा बैलेंस?
बना दिया जी आपने बजट में, ये बैलेंस बन गया, बराबरी का बैलेंस, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, बैलेंस्ड बजट। तो जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू, गवर्नमेंट की टोटल रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर बराबर हो जाए मेरे भाई, तो क्या बोल दोगे कि ये हो गया बैलेंस्ड बजट। यानी टोटल रिसीट्स किसकी, गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर के अगर ये बराबर हो जाए तो दोस्तों हम कहेंगे कि ये बजट हो गया बैलेंस। तो इसीलिए इसका नाम भी क्या रख दिया, बैलेंस्ड बजट। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है, इट हैपन्स रेयरली, चांसेस इसके बहुत लीन होते हैं कि ये बराबर रहे माय डियर फ्रेंड्स। सो ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जहां पर ये बराबर हो गए, हमने उसे कह दिया बैलेंस्ड बजट। लेकिन मान लो यही गवर्नमेंट के टोटल रिसीट्स ज्यादा हो जाते हैं गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर से। भाई साहब ये तो बड़ी गलत स्थिति है, गवर्नमेंट के पास पैसा आया भी और पब्लिक पर खर्च नहीं किया, हालांकि सरप्लस तो बचा लिया। तो भैया लिया ही क्यों था वो पैसा, गवर्नमेंट पर एक ये जिम्मेदारी होती है कि जब टैक्सेस आए तो ज्यादा से ज्यादा उसको पब्लिक पर खर्च किया जाए। यानी सरप्लस बजट होना अच्छी बात नहीं है। अब आप कहोगे वैसे तो कंपनीज में तो ऐसा ही होता जी, बच गया तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाती है। वो वहां होता है क्योंकि वो कमाने के लिए बैठे हैं दोस्तों, गवर्नमेंट यहां कमाने के लिए नहीं, गवर्नमेंट ये पैसा पब्लिक पर खर्च करने के लिए बैठी है। पब्लिक का भला करने के लिए पब्लिक पर खर्चा करना जरूरी है। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं अगली बात करूं कि जी गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यू कम रह गए गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर से, यानी खर्चे हो गए बहुत ज्यादा पब्लिक पर, तो भैया समझ लेना कि ये एक अच्छी बात भी है। क्यों अच्छी बात है, पब्लिक पर ज्यादा खर्चा हो रहा है। लेकिन मुसीबत ये आ जाती है कि यहां तो डेफिसिट हो गया। डेफिसिट का मतलब कि यहां पर खर्चे हो गए ज्यादा। आइए नंबर्स लिख देते हैं थोड़े से। यहां मैंने कहा 100 इक्वल टू 100 तो बैलेंस बजट। यहां मैंने कहा रेवेन्यू आ गया 100 और आपने खर्च किया 70, सरप्लस बजट। और अगर मैं कहूं कि रेवेन्यू आया 100 और खर्चा आपने कर दिया 130, तो भैया जो 30 रुपए का माइनस आ गया है ना, यह है डेफिसिट बजट। आपने जो ये डेफिसिट बजट आपके इस जगह पर सामने रख दिया गया मेरे भाई, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल पोजीशन। सवाल यह है कि रेवेन्यू तो आया नहीं गवर्नमेंट के पास, खर्चा कहां से करेगी। जहां पर आपने बचाया, हमने कहा यह भी खराब स्थिति है भैया, आपने ये 30 रुपए बचाए क्यों, ये तो किस पर खर्च हो जाने चाहिए थे, ये तो पब्लिक पर खर्च हो जाने चाहिए थे, तो ये 30 रुपए बचाए क्यों। ऊपर बात करें तो हम कहेंगे भैया ये तो बैलेंस बजट हो गया, बिल्कुल बराबरी का, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन आप गवर्नमेंट के रूप में खर्चा और ज्यादा कर सकते थे, यानी डेफिसिट बजट बना सकते थे, अच्छी बात हो जाती। अब वो तो ठीक है, लेकिन 30 रुपए मेरे भाई आएंगे कहां से, क्वेश्चन केवल इतना है। गवर्नमेंट की ड्यूटी है मेरे भाई कि ये काम वो ज्यादा से ज्यादा करे, और इस काम के लिए हो सकता है उसे फाइनेंसिंग भी करवानी पड़े। तो ये जो -30 की सिचुएशन है ऐसी आ सकती है, खासकर डेवलपिंग इकोनॉमी में, जहां पर डेफिसिट बजट ही जनरली होता है, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर पर खर्चा करना पड़ता है और गवर्नमेंट जनरली रेवेन्यूज के रूप में बहुत ज्यादा पैसा नहीं निकाल पाती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर में इतना बड़ा एक ऐसा स्पेंड है जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते, जिसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते, वो खर्चा तो करना ही पड़ेगा। जब ये डेफिसिट बजट आ जाएगा तो भाई मेरे भाई मैं आखिरकार पैसा लाऊंगा कहां से, मुझे पब्लिक फाइनेंसिंग करनी पड़ सकती है, मुझे डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ सकती है, लोन लेने पड़ सकते हैं, नोट छापने पड़ सकते हैं, ऐसी पोजीशन आ सकती है दोस्तों। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट हमने देख लिया, आइए अब इसके बारे में कुछ पढ़ लिया जाए। राइट, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, बजट प्रिपेयर करती है।
जो कि रिसीट और एक्सपेंडिचर को बताता है। आने वाले फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा वो बजट हम पहले से तैयार करते हैं। हम पहले से ही तैयार कर देते हैं भाई हमने इतना खर्चा करना है, खर्चा तो रोक ही नहीं सकते। फिर रेवेन्यू को लाने की प्लानिंग की जाती है, राइट। रिसीट कहां से आती है भैया? टैक्सेस से, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वेरियस गवर्नमेंट के, वहां से प्रॉफिट्स आते हैं। गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग्स है वहां से प्रॉफिट आते हैं। लोन अगर गवर्नमेंट ने दूसरी गवर्नमेंट को या लोकल बॉडीज को दिया है वहां से इंटरेस्ट आता है। अब इसी तरह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। जिस तरह से रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट आपने देखी, माय डियर फ्रेंड्स, इन रिसीट्स के साथ साथ गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर भी करने पड़ते हैं। ऐसे कई एक्सपेंडिचर हैं जो कि डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवेज, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब ऐसे भी कई एक्सपेंडिचर हैं जो कि नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, फिर भी करने पड़ते हैं, जैसे कि पुलिस पर, लॉ एंड ऑर्डर पर खर्चा। कोई प्रोडक्शन करके नहीं दे रहे आपको, लेकिन वो खर्चा बहुत जरूरी है। डिफेंस पर, आर्मी पर खर्चा, तो भैया ये तो बहुत जरूरी है। लाइक वही सब्सिडीज दे देना, ये भी क्या है? नॉन प्रोडक्टिव, इससे कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रही, बट जरूरी है दोस्तों। ये समय को लिहाज करते हुए, समय को देखते हुए जरूरी है। अगर रिसीट बजट के बराबर हो जाए तो बैलेंस्ड बजट, रिसीट ज्यादा हो जाए तो भैया ये हो गया सरप्लस बजट, और रिसीट कम हो जाए तो ये हो गया डेफिसिट बजट। ये काम हमने सीख लिया। अब बजट डेफिसिट जो आ गया, उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है? मुझे बोरोइंग्स करनी पड़ती हैं, फाइनेंसिंग करके वो खर्चा करना पड़ता है। यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर जो हमने यहां देखा कि भैया ये 30 रुपए कहां से लाओगे? लोन लेकर गवर्नमेंट इस खर्चे को करती है। तो अगर मैं अपने डेफिसिट में, मेरा ये 30 रुपए का डेफिसिट अगर मैं कहूं, ये तो मेरा क्या हो गया? बजट डेफिसिट। क्या हो गया? ये बजट डेफिसिट। और ये जो टोटल खर्चा पब्लिक एक्सपेंडिचर पर हुआ, ये मेरे बजट रिसीट से ज्यादा निकल आया। रिसीट दो तरह की थी, कैपिटल नेचर की भी, रेवेन्यू नेचर की भी। टैक्स एक रेवेन्यू नेचर की रिसीट है, लेकिन अगर मैं अपनी किसी पब्लिक अंडरटेकिंग का कुछ हिस्सा बेच करके पैसा निकाल लूं, वो कैपिटल नेचर हो गया, राइट। तो रिसीट कई तरह की यहां पर आएंगी दोस्तों। हमने यहां पर जो बात करनी है वो किसकी? कि इनके डिफरेंस को हम बोल रहे हैं बजट डेफिसिट। किसको? टोटल रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर के डिफरेंस को। बोरोइंग्स अगर मैं ऐड कर दूं, अदर लायबिलिटीज को भी ऐड कर दूं, तो भैया मेरा फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है? कि आखिरकार गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए कितनी बोरोइंग्स ले रही है। डेफिसिट बजट में पैसा तो कम पड़ गया, तो 30 रुपए की जो डेफिसिट फाइनेंसिंग की है हमने, वो जो फाइनेंस लिया दोस्तों, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फिस्कल डेफिसिट। व्हाट इज दिस? दिस इज फिस्कल डेफिसिट। उसके लिए कितना मुझे बोरोइंग करनी पड़ी, लोन लेना पड़ा, दिस इज व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। सो ये जो हिस्सा है दोस्तों, यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट को लेकर के फिर से चर्चा होगी। वो होगी हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।